गेम चेंजर ने अपनी कहानी का श्रेय फिल्म निर्माता कार्तिक सुब्बाराज को दिया है, जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त समाज और सुशासन के व्यापक विषय हैं, जिन्हें शंकर ने 1990 के दशक से तलाश किया है। शंकर की फिल्मों से परिचित किसी भी व्यक्ति के लिए इसमें खुश होने के लिए कई ईस्टर अंडे या कॉलबैक हैं। जब रामनंदन रामचरण एक दिन के मुख्यमंत्री का उल्लेख करते हैं, तो यह मूधलवन तेलुगु में ओके ओक्काडू की याद दिलाता है, जिसने दर्शकों को नाटक के हर मिनट को ध्यान से लेने के लिए मजबूर किया। कुछ समय के लिए वे इस इच्छाधारी सोच में डूब गए कि क्या होगा यदि शासन में तेजी से सफाई के उपाय किए जाएं। शंकर की पिछली फिल्मों में नायक ज्यादातर आम पुरुष और महिलाएं थे जो सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते थे। इस बार शंकर रामनंदन को एक सिविल सेवक बनाते हैं, जिससे उन्हें सफाई अभियान चलाने की शक्ति मिलती है। गेम चेंजर हिंदी निर्देशक एस शंकर, कलाकार रामचरण, कियारा आडवाणी, अंजलि और एस सूर्या। समय 2 घंटे 45 मिनट। कहानी एक सीधा साधा सिविल सेवक एक निर्दयी राजनेता से भिड़ जाता है। एक बिल्ली और चूहे का खेल शुरू होता है। फिल्म की शुरुआत में एक गहन ड्रामा देखने को मिलता है। शुरुआती हिस्से में एक बूढ़ा राजनेता अपने पिछले कुकर्मों से परेशान है, जबकि कहानी पहले से तय क्षेत्र में आगे बढ़ती है। जिस तरह से यह सामने आती है वह इसे दिलचस्प बनाती है। पारिवारिक राजनीति जल्द ही केंद्र में आ जाती है, क्योंकि सत्यमूर्ति श्रीकांत अपने दो सत्तालोलुप बेटों मुनिमणिक्यम जयराम और बोब्बिली मोपी देवी एसजे सूर्या के बीच प्रतिद्वंद्विता को उबलते बिंदु पर आते हुए देखता है। निर्देशक शंकर का साक्षात्कार। गेम रामचरण की विस्फोटक ऊर्जा और क्या फिल्में बदलाव ला सकती हैं। फिल्म आंध्र प्रदेश की राजनीति पर केंद्रित है, जो अतीत और वर्तमान दोनों में सेट की गई कहानी को बुनती है। कथा विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम और विजयनगरम के आसपास के क्षेत्रों पर केंद्रित है, जबकि हैदराबाद को चतुराई से छोड़ दिया गया है, संभवतः 2014 में तेलुगु राज्यों के विभाजन के संदर्भों से बचने के लिए। पहले घंटे में फिल्म एक क्रम से दूसरे क्रम पर तेजी से आगे बढ़ती है, हमें कई पात्रों और उनकी गेम प्लान से परिचित कराती है। फिर भी प्री इंटरमिशन तक हमें बांधे रखने के लिए बहुत कम है। जब नाटक गर्म हो जाता है और कथा कुछ आश्चर्य प्रकट करती है, एक सीधा साधा चतुर आईएएस अधिकारी एक राजनेता के साथ भिड़ता हुआ प्रतीत हो सकता है। इसके बजाय रामनंदन और मोपी देवी के बीच आकार बदलने वाले समीकरण हर मोड़ पर बहुत सारे मोड़ सुनिश्चित करते हैं। गेम चेंजर की धड़कन वह खंड है जिसमें रामचरण दोहरी भूमिका में अप्पन्ना की भूमिका में है, जो एक ऐसा भूमिपुत्र है जो पैसे के प्रभाव से मुक्त शासन की वकालत करता है। रामचरण ने एक ऐसे चरित्र में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है जो हकलाते हुए बोलता है और अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाने की पीड़ा को अपने अंदर समाहित करता है। चरित्र चित्रण में वाणी दोष वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों को संवेदनशीलता से दर्शाया गया है। रंगस्थलम के बाद यह रामचरण का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, और यह संयोग ही है कि इन दोनों फिल्मों में उनके किरदारों में शारीरिक सीमाएं हैं। गेम चेंजर शंकर रामचरण की फिल्म का गाना नाना हयाना तकनीकी समस्याओं के कारण अस्थायी रूप से हटाया गया। अप्पन्ना और उनकी पत्नी पार्वती अंजलि की कहानी फिल्म के बाद के हिस्सों का भावनात्मक केंद्र बनती है। जबकि कहानी का आर्क पूर्वानुमानित है, लेकिन कहानी के तेज रफ्तार से कुछ पलों के लिए धीमा होने के कारण नाटक आकर्षक बना रहता है, जिससे किरदारों को सांस लेने का मौका मिलता है। ये पल प्रभावी रूप से इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे सत्ता और पैसा भ्रष्ट कर सकते हैं, जिससे हमें लगता है कि बाकी फिल्म में भी ऐसा ही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था। अंजलि ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। वह सहजता से हमें अपने किरदार के लिए तैयार कर देती है। उनके भावनात्मक रूप से चार्ज बैक स्टोरी और उनके वर्तमान बदलाव दोनों में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन की झलक मिलती है। बाद में जहां उनके संवाद कम हैं, वह अपनी प्रभावशाली उपस्थिति और बदलाव के साथ ध्यान आकर्षित करती हैं। एक बार बैक स्टोरी का खुलासा हो जाने के बाद गेम चेंजर का बाकी हिस्सा एक परिचित क्षेत्र में चला जाता है, जो रामनंदन और बोबिली मोपी देवी के बीच टकराव पर केंद्रित है। रामचरण इन खंडों को आसानी से पार कर जाते हैं और सूर्या, यहाँ कोई आश्चर्य नहीं, मनोरंजन करते हैं। जब वह अपनी पिछली तेलुगु फिल्म
सारिपोदा सानिवारम की याद दिलाते हुए पोथारू मोत्तम पोथारू कहते हैं तो दर्शक खुशी से झूम उठते हैं। गेम चेंजर में कई जाने माने किरदारों ने काम किया है, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो अपनी छाप छोड़ पाते हैं। हालांकि सुनील के किरदार में मस्ती का तत्व है, लेकिन उनका परिचयात्मक दृश्य 2 या 3 दशक पहले मुख्य धारा के सिनेमा में प्रचलित भद्दे हास्य की याद दिलाता है, यहाँ तक कि शंकर की फिल्मों में भी। श्रीकांत, राजीव कणकला और समुथिरकानी उन लोगों में से हैं जो गंभीरता जोड़ते हैं, जबकि जयाराम, नवीन चंद्र, वेनेला किशोर, सत्या और हर्षा चेमुडू सहित कई अन्य बेकार हैं। कियारा आडवाणी के लिए वह एक ऐसी भूमिका में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करती है जो कभी कभी सजावटी से परे हो जाती है। रामचरण और सूर्या द्वारा निभाए गए पात्रों के बीच सत्ता के खेल में उनका हिस्सा छोटा है। रोमांटिक बिट्स भी आलसी ढंग से लिखे गए हैं। लुकिंग ग्लास 2025 में तेलुगु सिनेमा के लिए क्या स्टोर है। थमन का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर कथा के मूड के साथ तालमेल बिठाता है, और गाने तिरु द्वारा चतुराई से चित्रित और भव्यता से भरे हैं।